मर्यादा के अनुसार विरक्तों को अपने पूर्वाश्रम का स्मरण नहीं करना चाहिए। लेकिन इस शरीर के जो पितामह थे पंडित श्री सरयू प्रसाद जी, ज्योतिष के अद्भुत पंडित थे। जीवन भर गायत्री और संध्या के प्रति अद्भुत निष्ठा उन्होंने रखी। बड़े सरल थे। 92 वर्ष की आयु तक भागवत जी की कथा कही है। पूरा मूल पाठ करते थे और पूरी कथा कहते थे। 11 से 12 घंटे श्रम करते थे। अब लोग विश्वास ही नहीं करेंगे कि 90-92 वर्ष की आयु का व्यक्ति 11-12 घंटे श्रम, और इतने पर भी स्वपाकी। हाँ, साथ में जो ब्राह्मण गए हैं वर्ण में, वो पक्की बनाएंगे तो रात शाम को एक बार पक्की खा सकते। कच्ची खानी होगी तो अपने हाथ से खाएंगे, या उनकी ब्राह्मणी बनाएगी तो खाएंगे, नहीं तो नहीं। ऐसी मर्यादा थी उनकी। एक घटना ऐसी घटी, उससे आप समझेंगे आप्त पुरुष का लक्षण क्या है। गांव में उनकी जहां गौशाला थी, उस गौशाला से सटा हुआ एक वैश्य का मकान था। वो वैश्य कुछ अधिक चतुर चालाक प्रकृति का था। उसने क्या किया, खपरेल होते ना गांव में, तो नए नए खपरेल जो पंडित जी के थे, दादा के थे, उनको तो अपने उस पर चढ़ा लिया, अपने टूटे फूटे पुराने उसके उनके गौशाला के ऊपर चढ़वा दिए। तो पंडित जी गए तो उन्होंने कहा कि अरे भैया लाला, सेठों को लाला कहते हैं ना, अरे भैया लाला, तुम तो गौ ब्राह्मण के उपासक हो, बताओ गौशाला के और ब्राह्मण की गौशाला के तुम खपरे उतार रहे हो, नड़िया, ये तो अच्छी बात नहीं है। वो महाराज लड़ने लगे, गाली गलौज पर उतर आया। प्रकृति से दुष्ट था और कपड़े का कारोबार था उसका, और भी कारोबार था, पर कपड़े का मुख्य था। उसकी लड़की कपड़ा नापने वाला गज, गज जानते हो, लोहे का जिससे कपड़ा नापा जाता है, कपड़ा नापने वाला गज लेके आई और उसने पंडित जी के, वृद्ध पंडित जी के सिर पर दे मारा। यहां से यहां तक माथा खुल गया, रक्त बहने लग गया, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके एक पुत्र बिजली विभाग में अधिकारी थे, तो वो संयोग की बात है वो गांव आए थे। तो उनको जब ये पता चला तो फिर उन्होंने उसको भी दंडित किया। भाई किसी के पिता को इस प्रकार से कोई करेगा तो पुत्र है, उसको पिता के प्रति प्रेम तो होता ही है, श्रद्धा होती है। तब उसने, व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी, थाने में, और नाम लिखा दिया बूढ़े पंडित जी का, सरयू प्रसाद जी का नाम, और उनके पुत्र का नाम लिखा दिया कि इन लोगों ने घर में घुसकर हमारी बहू बेटियों को छेड़ा, मारा। रिपोर्ट में तो सब झूठा फूटा लिखा ही जाता है। तो जब रिपोर्ट हो गई, अब जाना पड़ा पुलिस में। तो उनके पुत्र ने कहा, दादा के पुत्र ने कहा कि देखो मौका बहुत अच्छा है, इसने मेरा नाम लिखा दिया है रिपोर्ट में, और मैं शहर में ऑन ड्यूटी हूँ इस समय, क्योंकि मैं अपने हस्ताक्षर करके आया रजिस्टर में। तो मैंने अपने को छुट्टी पर नहीं दिखाया, मैंने अपने को ड्यूटी पर दिखाया है। तो इसी बात से इसकी रिपोर्ट खारिज हो जाएगी। बस पिताजी आपको ये कहना पड़ेगा कि ये तो यहाँ थे ही नहीं, ये तो नौकरी पर टीकमगढ़ में थे, ऐसा कहना पड़ेगा। और यदि आप सत्य बात बोल दोगे ना तो जेल तो जाना पड़ेगा, नौकरी चली जाएगी हमारी, फिर हमारे बच्चों का क्या होगा। दादा बोले मैंने अपने जीवन में जब से होश संभाला है तब से आज तक असत्य भाषण नहीं किया है। जेल चले जाओ, चाहे नौकरी छूट जाए, पर मैं झूठ नहीं बोल सकता। तुम यहाँ थे, तुमने प्रहार किया, जो सच्ची बात है वो पुलिस के सामने मैं कहूँगा। पर फिर मेरा कैसे होगा? बोले ये तो कलयुग है, ब्राह्मण नौकरी करने लगे। प्राचीन युग में ब्राह्मणों का सबका ब्राह्मण वृत्ति से निर्वाह होता था, हमारा कैसे गुजारा हुआ?
हमारे पिताजी परदादा दादा परदादा का कैसे गुजारा हुआ। भगवान पर इतना भी विश्वास नहीं है। अब बेचारा पुत्र तो पितृभक्त, वो क्या कहे, बोले पिताजी आप सब जगह धर्म को लिए बैठे हो, हमारी नौकरी नपवाओगे और कुछ नहीं करोगे, मेरी नौकरी जाएगी, बस यही बात है। अब बयान हुआ कृष्ण कुमारी जी, मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ, तो किसी कागज पर हस्ताक्षर करने थे और श्री सरयू प्रसाद जी के हाथ थोड़ा कपता था, तो है पंडित जी हस्ताक्षर करो। तो उन्होंने ऐसे कलम लिया, वो हाथ से गिर गई। फिर हस्ताक्षर करो, फिर कलम लिया, फिर गिर गई। ऐसे गिरती नहीं थी पर गिर गई, भगवान की इच्छा। हाथ ज्यादा कांपने लग गया और गिर गई कलम। सोई जज ने, पंडित जी हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। तुरंत उन्होंने पढ़ा पुलिस की रिपोर्ट को, बोले सब झूठी बात है, एक वृद्ध ब्राह्मण इनसे कलम लेने में तो हाथ कांप रहा है, ये घर में घुस के पिटाई करेंगे, ये एकदम झूठी बात है। और उसने रिपोर्ट को फाड़ के फेंक दिया। जज ने, मजिस्ट्रेट ने फाड़ के फेंक दिया और कहा आप लोग पंडित जी जाओ, आप घर जाओ, आराम से जाओ, कोई केस पेश नहीं। और बोले इसको तो हम चमड़ी हड्डी एक करेंगे, ऐसा लिखते हैं इसको, कि झूठ मूठ इसने रिपोर्ट लिखाई है। तो दादा बोले मेरी प्रार्थना है इसको भी छोड़ दो। क्यों? बोले ये वैश्य है बेचारा, भगत तो है ही है, इसकी बेटी फिर थोड़े दिन में ब्याह के योग्य होगी, जेल चली जाएगी तो उसके ब्याह में कठिनाई होगी, इसलिए इसकी पुत्री का विवाह समय से हो जाए। कोई बात नहीं, आप छोड़ रहे हो तो दोनों को ही छोड़ दो। इसको कहते हैं आप्त पुरुष। और बेटा वाली बातें नहीं आई कि नौकरी पे थे कि नहीं थे, वो उन्हीं की कलम कांपने से ही सब काम ठीक हो गया। ये भगवान की व्यवस्था है। ये है, कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़ा घाटा आ जाए सामने, पर सत्य का त्याग नहीं करना, धर्म का त्याग नहीं करना। ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनको आप्त पुरुष कहते हैं। और आप्त पुरुषों के वचन प्रमाण होते हैं।